गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं अब आज से आपको वीडियोस बना के भेजा करूँगी जो टॉपिक है, ठीक है आपका। हमने बर्नौलीज थ्योरम तक कर लिया था, अब आगे सरफेस टेंशन स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे तो अगर आप ऑनलाइन बोलेंगे क्लासेस तो फिर सभी जुड़ेंगे तो मैं ऑनलाइन भी ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं वीडियो अपनी ही ये बना के आपको सेंड कर दिया करूँगी एंड यू कैन फॉलो द वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है, हाँ बच्चों, तो फिर अभी हम सरफेस टेंशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हमारे पास कुछ इंट्रोडक्टिव टर्म्स हैं, पहले वो देखेंगे फिर हम सरफेस टेंशन पे आएंगे। तो एक हमारे पास पहली टर्म है कोहेसिव फोर्सेस, ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेशन अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा बाउंड अप होंगे। नेक्स्ट इज अडहेसिव फोर्सेज। अडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, जो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल इंक स्टिक्स टू पेपर, ठीक है ना। अब ये देखिए, जैसे मैंने पेन से ये लिखा तो ये पेन इस पेपर पे इसने अपना मार्क लगाया या इंक पेपर पे स्टिक हो गई। और वाटर वेट्स दी ग्लास, अगर हम पानी डालते हैं किसी ग्लास में तो ग्लास गीला हो जाता है, क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अडहेशन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर रेंज हमने जैसे देखा है कि कितनी डिस्टेंस तक वो कोई चीज़ अपना इफेक्ट देती है। सो इट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे एक मॉलिक्यूल कितने डिस्टेंस तक देखिए अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है, उसको हम बोलेंगे उसकी रेंज उस मॉलिक्यूल की। नॉर्मली कितनी होती है? 10⁻⁻⁹ मीटर्स इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स वैसे ही बहुत दूर दूर होते हैं तो उनमें हम एक डेफिनेट रेंज डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अ स्फीयर इट इज़ अ इमेजिनरी स्फीयर drawn around a molecule. Sphere of influence, a sphere is imaginary sphere, it is an imaginary, जैसे हमने drawn around a molecule, एक कोई मॉलिक्यूल है सपोज हेयर, और इसकी मैंने एक रेंज डिफाइन करनी है कि इतने डिस्टेंस तक ये अपनी फोर्स इफेक्टिव दे रहा है, तो वो क्या करेगा, हमने उसके अराउंड उतने डिस्टेंस तक हमने एक दायरा बना दिया, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अ स्फीयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। इट्स इमेजिनरी होता है। नेक्स्ट सरफेस फिल्म, अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस हैविंग थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज फॉर दैट लिक्विड, ठीक है। किसी भी लिक्विड के लिए अगर कोई लिक्विड बना पाता है, जैसे आप सोप में कोई चीज़ डुबोते हो तो उसकी एक हल्की सी फिल्म परत सी बन के निकल आती है। सो इट इज़ अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस, इसकी सरफेस के बिल्कुल ऊपर अगर कोई आपको लगे कि एक हल्की सी परत अपने आप बन रही है तो उसको हम बोलेंगे सरफेस फिल्म। अब हमारे पास आता है मेन टॉपिक सरफेस टेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी एक टर्म इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन क्या होती है? हम सुनते हैं टेंशन मीन्स फोर्स, जैसे हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा, टेंशन इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोर्स, ठीक है, सरफेस पे जो फोर्स इफेक्ट दे अपना। सो इट इज़ द, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, कोई हमने लिक्विड बनाया, लिक्विड हमने यहाँ पे मान लीजिए एक कोई बाउल लिया, तो इसका जो फ्री सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस, जिसमें फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे फिर मैं समझाती हूँ। इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सिकुड़ना चाहती है, सो एज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इट इज़ द रेशो, अगर हम मैथमेटिकली रेशो, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। क्या होती है डेफिनेशन इसकी? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ क्या होती है? अगर मैं दोबारा से लिखूं, सरफेस टेंशन एस से भी डिनोट करते हैं, किसी बुक में सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एक्टिंग ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है।
फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो उसमें हमने मान लीजिए हमारे पास फ्री सरफेस थी, तो ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जिस पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो फोर्स परपेंडिकुलर होगी इस पे इमेजिनरी एंड टेंजेंट टू दी लिक्विड सरफेस, ठीक है, इस लिक्विड सरफेस की ऐसे टेंजेंट होगी। तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर या डायन पर सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट है, ये हमने याद करना है। तो सरफेस टेंशन के कारण जो लिक्विड की फ्री सरफेस है वो बिहेव कैसे करती है, लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मतलब उस पर कोई उसको एक स्ट्रेस फील होता है, एक टेंशन फील होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मान लीजिए ये फ्री सरफेस है, तो ये ऐसे इसको ऐसे कोई नीचे से फोर्स ऐसे खींच रही होगी कि इस तरह से वो फ्री सरफेस का क्या होगा, मिनिमम सरफेस एरिया, सो एज टू, अगर वो फ्लैट होगी, फ्लैट होने की बजाय वो इस तरह से उसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, ये सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे कि अब इसमें बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देते हैं हम कि, ठीक है, तो ये होती है सरफेस टेंशन। तो इसकी अब हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब आप ये देखो कि जैसे कि इसकी कॉमन सी जो एग्जांपल है कि हम जो हमारी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो सर्कुलर शेप में होती है, रेन ड्रॉप्स जो आती हैं वो सर्कुलर शेप में नीचे गिरती हैं। क्यों सीधी क्यों नहीं गिरती हैं, फ्लैट में क्यों नहीं गिरती हैं, बिकॉज स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है सारी शेप्स में, तो इसलिए जब वो फ्रीली गिरती हैं, फ्री सरफेस हो गई उनकी, तो फिर वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की टेंडेंसी करती हैं, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल इन शेप होती हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल है, हमने ये पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन में देखा था कि जिस मटेरियल की ज़्यादा है वो मटेरियल डूबता है, ठीक है ना, और जिसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड से वो फ्लोट करता है। पर जैसे वो बोलते हैं ऑल दो डेंसिटी ऑफ नीडल मेड अप ऑफ स्टील, नीडल जो स्टील की बनी है, स्टील इज़ लार्जर देन वाटर, स्टील की नीडल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, पर स्टिल इट फ्लोट्स ऑन वाटर। क्यों, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज जो उसकी फ्री सरफेस है वो इस तरह से मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगी, और यहाँ पे हमने जो नीडल वगैरह रखी है वो उसको इस तरह से सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट हैज़ टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आएगी मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको बता रही हूँ, फिर आप अपनी लैंग्वेज में इसको समझ के जैसे मर्जी लिख सकते हैं। मतलब सरफेस टेंशन क्यों आई, कहाँ से आई, ठीक है ना, फ्री सरफेस क्यों स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, तो उसके पीछे है मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड भरा है, तो लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमें पता ही आपस में, ठीक है ना, अटैच हैं, थोड़ा फ्रीली अटैच हैं, और ये इसके लिए मान लीजिए PQRS क्या है, फ्री सरफेस है। तो जो तो मॉलिक्यूल इनसाइड होगा, हमने अभी के पीछे क्या बताया, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। तो अब मान लीजिए आपके पास यहाँ जो लिक्विड सरफेस है इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में उनमें क्या होगी, कोहेसिव फोर्स। कैसी फोर्स होगी, कोहेसिव फोर्स, वो तो होगी जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी गैस की तरह है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए ये कोई भी मॉलिक्यूल है तो ये चारों तरफ से अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, इसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये उससे बाउंड है फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल, ये इक्विलिब्रियम पे है, ये कहीं भी इस पे जो सारी फोर्स लग रही है, ओवरऑल जो फोर्स लग रही है वो क्या है, एक जैसी है। इट इज़ इनसाइड द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एज इट इज़ अट्रैक्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स इक्वली लाइंग इन दी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो इस मॉलिक्यूल के अराउंड हमने एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर दिया कि जहाँ तक इफेक्ट आता है अट्रैक्टिव फोर्स का, तो वहाँ तक इस पे ये चारों तरफ से अट्रैक्ट हो रहा है। अब ऑल द मॉलिक्यूल्स इक्वली, अब जो मॉलिक्यूल बी है, अब ये आपके पास एक फ्री सरफेस है, ऊपर की हमने जो बना ली ये फ्री सरफेस है। अब इस पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अब इस पर जो मॉलिक्यूल देखिए सरफेस के बीच में है कहीं बी, ठीक है। तो हमने जब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस मॉलिक्यूल का बनाया तो थोड़ा सा ये देखिए, ये वाला जो स्फीयर था ये थोड़ा सा पार्ट इस स्फीयर का बाहर है, ठीक है ना। अगर मैं दोबारा बनाऊँ इस डायग्राम को तो ये देखिए ऐसे, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ था, तो इसका अगर मैं स्फीयर बना रही इन्फ्लुएंस तो ये ऐसे कुछ बना, ठीक है। एक के आ गया थोड़ा सा ये पोर्शन बाहर हो गया, तो यहाँ तो मॉलिक्यूल है नहीं, मॉलिक्यूल सिर्फ अंदर अंदर है, यहाँ तक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगी ओवरऑल, ठीक है ना, ये अंदर अंदर लगेगी, और यहाँ बाहर वाले पोर्शन पे तो फोर्स नहीं लगेगी कहीं से भी, तो इम्बैलेंस है यहाँ पे फोर्स का। तो जो नेट फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, ठीक है, जो नेट फोर्स लगेगी देखिए वो यहाँ ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये जो नेट फोर्स लगेगी इस पे इस तरह से,
ठीक है। नेट फोर्स का जो इफेक्ट आएगा, ये वाला इफेक्ट आएगा, ये कहाँ से आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मतलब खींचा जाएगा। ये जो नेट फोर्स आएगी इस पर, ठीक है ना, ऐसे यहाँ तक रहेगी ना फोर्स का इफेक्ट, तो सिर्फ यहाँ तक रहेगा हमें। तो इसका अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊंगी तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो मतलब ये इस कंटेनर के नीचे की तरफ खींचा जाएगा मॉलिक्यूल। सिमिलरली मॉलिक्यूल क्या है, सी। अब ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सरफेस पे, ये बीच में था फ्री सरफेस वाली पे, ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा आधा बाहर होगा और आधा अंदर होगा। ठीक है, तो इस पे भी नेट फोर्स कैसी लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। तो जो बी मॉलिक्यूल है, हाफ ऑफ इट्स लाइज अबव द सरफेस, तो रिजल्टेंट फोर्स इज डाउनवर्ड। ठीक है, एंड इज मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम जो होगी, मैक्सिमम जो इस पे फोर्स अफेक्ट करेगी वो डाउनवर्ड होगी, सी पे भी डाउनवर्ड होगी। तो इस तरह से जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे जो नेट, ये वाली तो फोर्स सारी बैलेंस हो गई, कहीं भी नहीं, जहाँ है वहीं है। पर ये मॉलिक्यूल्स को कौन खींच रहा है, अब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो ये फ्लैट होने की बजाय ये इस तरह से हल्की सी इसकी टेंडेंसी होगी कि ये कर्व बननी शुरू होगी। सो ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस फिल्म, ये जो सरफेस फिल्म है, इज हायर देन द लाइंग इनसाइड द लिक्विड। तो इनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ फोर्स लग रही है इन पे, ठीक है, खींचने के लिए या बैलेंस करने के लिए। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, सो पर हमने क्या करना है, क्योंकि सिस्टम ने क्या होना है, स्टेबल। अगर तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कब होती है, मान लो अगर हम पेंडुलम वाला केस भी करते हैं या स्विंग वाला केस भी करते हैं, यहाँ पे जाता है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, डिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को ऐसे यहाँ लेके जाओगे इस तरह से, तो उसको आप ऐसे लेके जाओगे, तो उसको आप छोड़ोगे तो वापस आएगी ना वो अपनी पोजीशन पे, यहीं तो रहेगी नहीं। क्यों, क्योंकि उसने मिनिमम पोजीशन टेंडेंसी लेनी, स्टेबिलिटी लेनी है। तो इसकी वजह से अगर सिस्टम ने स्टेबल होना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। सो फॉर दिस द सर्फ मिनिमम कब होगी, जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिनिमम होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा उनको इधर उधर अफेक्ट करेंगे। सो फॉर दिस सरफेस फिल्म टू हैव मिनिमम सरफेस एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट मस्ट बी मिनिमम। तो अगर सरफेस फिल्म के मान लो एनर्जी मिनिमम हो, मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है कि उस पर मॉलिक्यूल्स की भी मात्रा, अमाउंट क्या होनी चाहिए, मिनिमम। So for surface film to have minimum energy, number of molecules in it must be minimum and tend to have minimum surface area. तो जितना एरिया कम होगा उसमें molecules उतने ही कम होंगे. So that is why free surface of a liquid behaves like a stretched membrane. समझ आ गई ना आपको अब क्यों free surface of a liquid stretched membrane की तरह behave करती है? क्योंकि उस पर क्या होती है, सरफेस टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स। फोर्स कौन सी लग रही है, जो नीचे वाले जो इनसाइड मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उन पर एक फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सरफेस मॉलिक्यूल्स एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील करते हैं और बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच। वो नीचे से उनको एक स्ट्रेस मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी सरफेस फिल्म का एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सरफेस टेंशन के बेसिस पे बड़ी एग्जांपल्स हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की हेडिंग लिखी हैं, लाइक नीडल सपोर्टेड ऑन सरफेस ऑफ वाटर, की नीडल चाहे डेंसिटी हाई है फिर भी वो फ्लोट करती है। नंबर 2 एंडलेस वेट थ्रेड ऑन सोप फिल्म, ये मैंने प्रैक्टिकल भी किया था। इसमें क्या होता है, आप एक सोप की, इसकी वीडियो भेज दूंगी, आप एक जैसे ये वाली मेरी बैंगल लोगे तो इसको आप एक सोप फिल्म, एक सोप सोल्यूशन बना लो, कटोरी में हल्का सा डिटर्जेंट डाल लो पानी में, सोप सोल्यूशन बन जाएगा। उसमें आप कड़ा डाल लोगे अपना कोई भी बैंगल, तो उसके ऊपर एक फिल्म सी दिखेगी आपको बनती है। फिर आप एक थ्रेड ले लो, ठीक है, थ्रेड धागा ही, उसको एक तरफ से गांठ बांध के एक थ्रेड लूप बना लो छोटा सा, तो वो जब आप उस फिल्म पे रखोगे तो वो बिल्कुल लूप इरेगुलर शेप का होगा, ठीक है ना, काइंड ऑफ। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल्स इसी में दिखाती हूँ आपको। मैंने ये देखो कि ये आपके पास एक सोप फिल्म थी, इस पर आपने ये थ्रेड लगाया तो ये इरेगुलर शेप का था, इस पर देखो ऐसे फोर्सेस लग रही हैं। और जब आपने इसको, यहाँ भी फिल्म है, अभी के लिए क्या है कि यहाँ भी सरफेस फिल्म है, सोप फिल्म है, तो सॉरी, अब आपने क्या किया, इसको सेंटर से ऐसे प्रिक कर दिया आपने ना, हल्की सी नीडल मारनी और टूट जाएगी नहीं बीच वाली फिल्म, और एकदम से ये सर्कुलर शेप ले लेगा ये थ्रेड लूप। क्यों ले लेगा, क्योंकि आपकी जो ये सरफेस फिल्म है इसका एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, मैक्सिमम। तो अगर बाहर वाले का एरिया मिनिमम होगा कब, जब अंदर वाले का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम।
ठीक है, इसलिए ये सर्कुलर शेप लेती है। ये आप प्रैक्टिस कर भी सकते हो घर पे, और ये बड़ी इसकी वीडियोस भी पढ़ी हैं और मैंने भी किया था ये प्रैक्टिकल छोटा सा, ये घर पे आप करके भी देखना, ठीक है ना। फॉर गिवन लेंथ सर्कल हैज मैक्सिमम सरफेस एरिया, सो आउटर लिक्विड ट्राइज टू मिनिमम पॉसिबल एरिया लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इसी तरह से ये नीडल वाली एग्जांपल है कि जो नीडल है इस तरह से, क्योंकि डाउनवर्ड वेट लग रहा है तो ये जो फोर्सेस इस पे सारी तरफ से लग रही हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं। थर्ड एग्जांपल है रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। वाई रेन ड्रॉप्स? बिकॉज फ्री सर्फेस ड्यू टू सर्फेस टेंशन। क्यों स्फेरिकल होती हैं? बिकॉज ऑफ सर्फेस टेंशन। रेन ड्रॉप्स टेंड्स टू हैव मिनिमम सर्फेस एरिया, सो फॉर गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। आगे स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल, स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स हैं मर्करी की, बट लार्जर वन टेंड टू फ्लैटेंड। जो लार्ज मर्करी ड्रॉप्स होंगी वो किसी भी हमने परत पे रखी हैं, तो ये क्यों होती हैं? बिकॉज स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। जब भी उनका स्फेरिकल शेप किसी भी बॉडी की होगी वो ड्यू टू सरफेस टेंशन होगी, टेंड टू रिड्यूस मिनिमम वैल्यू। बट जैसे ही मॉलिक्यूल्स की अगर लार्ज एरिया हो जाएगा, लार्ज ड्रॉप्स हो जाएंगी, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या होगा इन पे? अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी एक्टिंग ऑन देम, हैंस द शेप इज सच दैट सम ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सरफेस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। सो ये थोड़ी सी फ्लैटन हो जाती हैं क्योंकि इनको एक तो ग्रेविटी भी खींच रही है और थोड़ी सी सरफेस टेंशन भी हो रही है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या करेगा? इसको फ्लैटन कर देगा अगर लार्ज ड्रॉप्स हैं। आगे मेन बड़ी आपने देखा होगा, जैसे कि अगर आप पेंट ब्रश डालते हो पानी में, ठीक है ना, तो अंदर डालते हो तो उसके जो ब्रश के जो हेयर्स हैं वो इस तरह से खुल जाते हैं, और जब बाहर निकालते हो तो इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इन हेयर्स के बीच में अब पानी आ जाता है या वो सोल्यूशन फंस जाता है, और जब आप उसको बाहर निकालते हो, फ्री सरफेस कर देते हो, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है? जो इनके बीच में फिल्म बनी होती है कि मिनिमम सरफेस एरिया ले, और मिनिमम सरफेस एरिया लेने की वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं। बिकॉज दी वाटर फिल्म फॉर्म्ड ऑन दैम टेंड टू कॉन्टैक्ट टू मिनिमम एरिया। आगे अ बग फ्लोट्स ऑन वाटर। बग मतलब कोई भी कीड़े, कोई बहुत छोटे से कीड़े होते हैं, वो आप देखोगे कभी कभी बहुत स्मॉल से कीड़े होते हैं, वो पानी पे चल लेते हैं। तो वो क्यों चल लेते हैं? बिकॉज उनकी जो बग बेंड्स इट्स लेग्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। इस तरह से ये कीड़ा हो गया, इसने अपनी लेग्स इस तरह से बेंड कर ली, सच दैट द डिफॉर्म्ड सरफेस गिव्स राइज टू अ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। अभी ऐसे उसने, ठीक है ना, वो अपनी फोर्स ऐसे लगा रहा है और इसको इस तरह से फोर्स मिल रही है इन रिप्लाई। एक्ट एज टेंजेंशियल टू दी, ये टेंजेंशियली, ठीक है ना, ये अपनी फोर्स तो ऐसे लगा रहा है उसके पैर की फोर्स, और उसको इन रेप्लिका ये मिल रही है। द वेट ऑफ बग इज बैलेंस्ड बाय दी अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ दी दीज फोर्सेज। इसका इन टोटो का नेट इफेक्ट हमने अपवर्ड, और ये चल पाता है। और ये प्लेटो एक्सपेरिमेंट अभी हम बाद में देखेंगे। और आगे एक और एग्जाम्पल है भाई, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन आती है। ऑयल स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर बट रिमेन्स एज अ ड्रॉप ऑन हॉट वाटर। तो जो अगर आप ठंडे पानी पे तेल छिड़कोगे तो वो एज अ ड्रॉप दिखेगा, और अगर आप कोल्ड वाटर पे डालोगे तेल तो वो आपको क्या लगेगा? बट रिमेन्स एज अ ड्रॉप ऑन हॉट वाटर। हॉट वाटर पे डालोगे तो वो एज अ ड्रॉप रहेगा, सॉरी, और कोल्ड वाटर पे डालोगे तो वो स्प्रेडिक फिल्म सी बन जाती है उसकी, बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर की से ऑयल की सरफेस टेंशन क्या है? कम है। अगर सरफेस टेंशन कम है किसी भी चीज़ की तो वो फैलेगा, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, और अगर ज़्यादा है तो वो नहीं फैलेगा। ये भी हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है इफेक्ट? बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसमें ये है, ये भी आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होती है? मिनिमम सरफेस एरिया। अगर आप मान लो किसी भी चीज़ को टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे, तो उसका एरिया क्या होगा? फैलेगा, डेफिनेटली फैलेगा ना। फैलेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगी? कम होगी। जितना सरफेस एरिया कम उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा, ठीक है। मिनिमम सरफेस एरिया इक्वल्स टू मैक्सिमम सरफेस टेंशन। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू लेस सरफेस एरिया एंड मोर सरफेस एरिया एंड लेस सरफेस टेंशन। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि अगर जैसे अब वो और भी एग्जांपल्स देता है कि अगर आप मान लो ठंडा खाना खाते हो तो आपकी जीभ को स्वाद नहीं आता,
ठीक है। पर अगर आप गरम गरम खाना खाते हो तो आपकी जीभ को अच्छा लगता है, वो स्वाद आता है ठंड में। क्यों? क्योंकि अगर आप गर्म खाना खाते हो तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, खाने का सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो आपकी टंग पे फैल जाता है उसका स्वाद सारा, ठीक है। पर अगर आप ठंडा खाना खाते हो तो सरफेस टेंशन उसकी ज़्यादा होती है, तो वो वहीं स्मॉल सरफेस एरिया लेके उसका स्वाद एक ही जगह पे बाउंड कर जाता है। इसी तरह से जो ऑयल है, ऑयल क्या है, कोल्ड वाटर पे क्या करता है, स्प्रेड करता है। स्प्रेड क्यों करता है? बिकॉज ठंडे वाटर पे क्या होती है, सरफेस टेंशन ऑयल की कम होती है, सरफेस टेंशन कम होती है ऑयल की एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, कम होती है तो वो फैल जाता है। और हॉट वाटर की सरफेस टेंशन कम होती है, ऑयल की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, और वो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स की तरह फैला रहता है। इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वगैरह, लुब्रिकेंट्स है वो एग्जांपल, अब वो और भी कई क्वेश्चंस पूछता है कि जो आपके लुब्रिकेंट्स हैं, जो आपकी एंटीसेप्टिक्स हैं, डेटोल है, मान लो अब आप डेटोल लगाते हो जख्म पे, अगर उसकी सरफेस टेंशन कम क्यों होती है, कम क्यों होगी? देखो, क्योंकि डेटोल लगाना है हमने, और हम क्या चाहते हैं कि जख्म पे वो फैल जाए। अगर वो वहीं ड्रॉप्स की तरह रहेगा, पड़ा रहेगा, तो वो जख्म पे कैसे फैलेगा, अंदर तक कैसे जाएगा? कोई चीज़ फैलेगी कब? जब उसकी सरफेस टेंशन कम होगी। तो इसलिए डिटर्जेंट्स की एंटीसेप्टिक्स की या डेटोल वगैरह की सरफेस टेंशन या लुब्रिकेंट्स की सरफेस टेंशन क्या होती है, कम होती है। क्यों? ताकि वो ज़्यादा पार्ट तक जाके फैल जाए। उसी तरह से हम सोप्स एंड डिटर्जेंट जब कपड़े धोते हैं तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा गर्म पानी ले लो। गर्म पानी में ज़्यादा निखरते हैं। क्यों निखरते हैं? क्योंकि गर्म पानी में उनकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर वो फैल जाते हैं, ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं। तो ये कुछ सरफेस टेंशन के इफ़ेक्ट्स थे, उनके कुछ प्रभाव थे, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी था, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सरफेस एनर्जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारा सरफेस टेंशन हो गया। अब मेरे पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है? अब हमने अभी पढ़ा है कि जो फ्लैट सरफेस है, टॉप सरफेस है, फ्री सरफेस है, उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तभी उसमें क्या आती है, सरफेस टेंशन। यही पढ़ा है ना हमने। अब मान लो हमने उस सरफेस की एनर्जी बढ़ानी है किसी तरह से बढ़ानी है। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने क्या बोला कि किसी सरफेस की एनर्जी, हमने क्या बोला कि मिनिमम सरफेस एनर्जी कब होगी? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसमें मिनिमम होंगे, तभी होगी ना सरफेस एनर्जी मिनिमम। और अगर हमने बढ़ानी है सरफेस एनर्जी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी टेंशन कम करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, या तो, और उस पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें उस पर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना, उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पोजेसिस मिनिमम एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये हमने पढ़ लिया। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स हैव टू बी ब्रॉट फ्रॉम इनसाइड टू सरफेस, तभी करेंगे ना। सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? हम मॉलिक्यूल ज़्यादा लेके आएंगे ऊपर। एंड वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? अब क्योंकि देखो, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ लेके जाना है, ठीक है ना, ऊपर लेके जाना है, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इसको, इसके आसपास क्या है, इसको मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करके खींच भी रहे हैं नीचे की तरफ, पर मैंने उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट मॉलिक्यूल को ऊपर सरफेस पे लेके आना है। तो उसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, एंड वो काम क्या होगा? स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। So the molecules at the surface have extra energy compared to the molecules in the interior। अब देखो, वो वहाँ हमने भी लिखा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, फिर उनके पास क्या हो जाती है, फिर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। कहाँ से आती है? जो हम काम करते हैं उनको अंदर से ऊपर लेके आने के लिए। सो दिस एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ यूनिट एरिया compared to the molecules interior is called surface energy। surface energy का फॉर्मूला क्या है? it is equals to the work done in increasing the surface area of the film by unit amount। it is the work done by increasing surface area by unit amount, so it is joule per meter square। ये फार्मूला होता है सरफेस एनर्जी का, ठीक है। इसको हम ड्राइव भी करेंगे। अब मैं डेरिवेशन यहाँ भी की है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, समझ आ गई। सो सरफेस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस फिल्म विच इज एक्स्ट्रा देन दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंटीरियर। दिस एनर्जी केम फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फ्रॉम इंटीरियर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सरफेस, ठीक है, इस तरह से। नाउ सरफेस एनर्जी, इट इज़ द वर्क डन, कितना हमने काम किया इन ब्रिंगिंग द मॉलिक्यूल एट द सरफेस, इन ब्रिंगिंग द molecule at the surface to the increase in unit area। इस पे बड़े न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी मैं अभी करवा दूंगी आपको। इंक्रीज इन यूनिट एरिया, ठीक है, ये है।
तो अब आपने हमने इसका मैथमेटिक्स करना है, मैथमेटिक्स। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, एक इस तरह से एक सरफेस फिल्म है ये, ठीक है। ये आपके पास एक फिल्म है ABCD, इसकी लेंथ L है। कंसीडर दी रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD इन विच वायर AB इज़ मूवेबल। ये कोई एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है या एक रेक्टेंगुलर फिल्म है जिसकी लेंथ L है और जिसमें ये जो पार्ट है ये मूवेबल होगा। मान लो आप एक फिल्म बनाते हो जिसकी आगे एक वायर लगा देते हो जिससे फिल्म को आप आगे पीछे कर पाते हो, तो ये इस पे तो सरफेस टेंशन अंदर की तरफ ही होगी, मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे, ठीक है ना। ये सोप फिल्म है और हमने इसको पुल करके, इसको हमने पुल करना है, इधर हमने फोर्स लगानी है। और मान लो मैंने फोर्स लगा के इसको इस पोजीशन पे ले आई, फिल्म का एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया x डिस्टेंस तक, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन को मैंने सिग्मा से डिनोट किया, तो फोर्स कितनी होगी, सिग्मा इंटू एल। और 2 क्यों लगाते हैं हम आगे, बिकॉज जो सोप फिल्म होती है, सोप फिल्म, ये हमने मान के चलना है, सोप फिल्म हैज़ 2 फ्री सर्फेसेस। सोप फिल्म की हम मान के चलते हैं कि टू फ्री सर्फेसिस होती हैं, तो दोनों सरफेस पे फोर्स अफेक्ट करेगी, दोनों सरफेस का सरफेस टेंशन बढ़ेगा, कम होगा, लेंथ बढ़ेगी। तो इस तरह से 2 सिग्मा एल फोर्स लगाई मैंने उसको A डैश B डैश पे लेके आने के लिए। तो मैंने काम कितना किया, फोर्स इंटू एक्स, फोर्स कितनी आ गई 2 सिग्मा एल इंटू एक्स। नाउ अब मेरी सरफेस एनर्जी क्या होती है, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो मैंने काम कितना किया 2 सिग्मा एल एस, और सरफेस एरिया कितना है इस सोप फिल्म का, एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो होगा ही, लेंथ इंटू ये एल, और क्योंकि 2 साइड्स हैं तो 2 लगाएंगे, तो ये कट गया इक्वल टू सिग्मा। तो मैथमेटिकली जो सरफेस एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, सरफेस टेंशन के। सिग्मा मैंने सरफेस टेंशन डिफाइन किया, तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सो मैथमेटिकली सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी सरफेस टेंशन। ये फिल्म थी, इसको यहाँ तक खींच के ले आए, इस पर इतनी फोर्स लगाई, इतना काम किया, और सरफेस एनर्जी इतनी आ गई, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जितनी आप एनर्जी इंक्रीज करोगे उस हिसाब से आपकी सरफेस टेंशन भी चेंज हो जाएगी। ज़्यादा बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये यहाँ तक हमारे ये टॉपिक थे सरफेस एनर्जी के, सरफेस टेंशन के, ठीक है। अब इस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो हमने 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको एग्जांपल से बता सकती हूँ। जैसे ये वाला, इस तरह से न्यूमेरिकल्स ये वाला आता है, कैलकुलेट दी, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि सरफेस एनर्जी किसके बराबर है, सरफेस टेंशन के। कैलकुलेट दी वर्क डन इन ब्लोइंग, ब्लोइंग का मतलब होता है फुलाना, ब्लोइंग और सोप बबल। आप हमने फुक्के से हम वो सोप बबल नहीं बनाते, हमारे पास ये बाज़ारों में भी, मेलों में भी मिलते हैं, तो हम ब्लो कर करके सोप बबल्स बनाते हैं। किसी का कोई छोटी सी होती है, और ब्लो करते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है इस तरह से। इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 2 to 3 सेंटीमीटर में कितना हमने काम किया, सरफेस टेंशन इतनी दे रखी है। अब देखो सीधा सीधा है भी, उसने हमें पूछा है काम कितना किया और सरफेस टेंशन उसने दे रखी है। तो सरफेस एनर्जी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, वर्क डन अपॉन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। सोप बबल है तो उसका एरिया क्या होगा 4πr², सरफेस एरिया सफियर का। तो आपके पास अब वर्क डन निकालना है हमने, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, सरफेस एनर्जी इंटू एरिया, क्योंकि सरफेस एनर्जी किसके बराबर है, सरफेस टेंशन के, ये हमने अभी प्रूफ किया है। तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कितना होगा 4πr² माइनस 4πr1², ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सो वर्क डन इज सिग्मा इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो 2 आगे हमने क्यों लगाना है, ये हमने ध्यान रखना है, क्यों, बिकॉज जो आपका सरफेस एरिया है, सोप फिल्म है, उसके 2 सरफेस होते हैं, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया के आगे आपने 2 मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, इस तरह से। आगे इसी तरह से ये है, सरफेस टेंशन इतनी, हाउ मच वर्क इज डन टू प्रोड्यूस अ सोप बबल ऑफ दिस रेडियस। तो सीधा सीधा ये टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू दिस। इस तरह के ब्लो वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़रूर आते हैं, और ये वाले क्वेश्चन आते हैं इक्वल टू साइज। एक और तरह का भी आता है, इस पे आता जरूर है क्वेश्चन, इसी तरह का ही आता है बस, जो भी आता है
जैसे ये वाला भी आता, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायामीटर d ब्रेक्स इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स। एक बड़ी ड्रॉप थी, वो टूट के 27 टाइनी ड्रॉप्स में बदल गई, तो जो बड़े की रेडियस होगी वो NR हो जाएगी, ठीक है ना, यही होगी। एक बड़े की रेडियस इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू एक की रेडियस, तभी हम बड़ी बना देंगे। फाइंड द रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी, सरफेस एनर्जी निकालनी है। टेक सरफेस टेंशन है सिग्मा, तो ये मैथमेटिकली ही निकालना है उसने। तो लिक्विड ड्रॉप की, लार्जर ड्रॉप की मान लो रेडियस कितनी है, d/2, क्योंकि डायामीटर दिया है। तो लेट स्मॉल की r है 27 है, तो वॉल्यूम दोनों का क्योंकि बराबर होगा, ठीक है ना। अगर दोनों का मैं वॉल्यूम बराबर कर दूंगी, अगर एक ड्रॉप इसमें बड़ी ड्रॉप को छोटों में तोड़ दूंगी, तो टोटल वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो 27 इंटू 4/3 पाई r³ इक्वल टू 4/3 पाई एक बड़ी ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R। तो स्मॉल r और कैपिटल R में हमने डिस्टेंस वो रिलेशन बनाना होता है बेसिकली। सो इनिशियल एरिया कितना हो गया, बड़ी ड्रॉप का था 4πr², फाइनल एरिया 27 ड्रॉप्स का इतना एरिया हो गया। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया, इतना हो गया। और चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। इस तरह से वो ये भी आता होता है, कभी तो वो बड़ी को छोटी में तोड़ देगा, कभी वो छोटी को जोड़ के बड़ी बना देगा। तो ये इस तरह से दोनों तरफ इक्वल कर देना अपने वॉल्यूम, ये क्वेश्चन होता है अब इसमें। बस इसी तरह से है क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस है आपके। तो इस तरह से अब यहाँ तक मेरा एक टॉपिक कवर होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और इसकी एग्जांपल्स और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें लिखा नहीं था, बाद में भी नहीं कहीं आया, पर मैंने बता दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से ऑयल डिटर्जेंट ऐड करने से भी सरफेस, आगे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो ये कल प्रेशर, एक्सेस लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस ये, ठीक है, और ये एसेंट फार्मूला, कैपिलरी एक्शन, ये पढ़े हैं आपके कुछ टॉपिक्स। फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पीछे वाले मैंने कराई दिए, इसमें बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन, इसमें 144 रीजनिंग क्वेश्चन हैं। और मैं पढ़ रही थी तो मुझे तो सारे ही बहुत अच्छे लगे, ठीक है। अब जैसे वाई इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट 2 पीस ऑफ पेपर ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लू गम, हम ग्लू वगैरह से जोड़ देते हैं, फेविकोल से जोड़ देते हैं, क्यों, बिकॉज फोर्स ऑफ एडहेशन। अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी तो 2 डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। और अगर जैसे मरकरी है वो नहीं स्टिक करती ग्लास को, वाटर स्टिक कर जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर की एडहेसिव फोर्स उसकी कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, पर मरकरी की कोहेसिव फोर्स उसकी एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, ये है, ठीक है। इस तरह से वाई हॉट सूप टेस्ट बेटर, क्यों हॉट सूप क्यों टेस्ट बेटर है, क्योंकि हॉट सूप का जो होता है सरफेस टेंशन कम होती है और वो स्प्रेड कर जाता है। एंटीसेप्टिक्स की लो सरफेस टेंशन क्यों होती है, ताकि वो फैल जाए। वाई एंड्स ऑफ ये भी स्मॉल इंसेक्ट्स क्यों मूव कर पाते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है वो उसको बैलेंस करती है, ठीक है। अब जैसे आप कहोगे कि मैम फिर सरफेस टेंशन और ब्योंसी में क्या फ़र्क हो गया, ठीक है ना, तो ये आप नेट पे भी ढूंढना। ब्योंसी तो होती है कि किसी चीज़ को डूबने से बचाती है, अगर वो डूब गई, पर सरफेस टेंशन सपोर्ट करती है किसी चीज़ को, अगर वो सरफेस पे है, वो डूबने से नहीं बचाती है। ऑलरेडी वो सरफेस पे अगर कोई चीज़ है तो उसको सपोर्ट कर सकती है फ्लोट करने में। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैपिलरी एक्शन पे इस चैप्टर में आपको सारे जनरल रीजनिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आप कहते हैं शोल्जरिंग की, वाई एडिशन ऑफ फ्लक्स ऑफ टिन मेक्स शोल्जरिंग, मगर टांका लगाना था, एडहेसिव पा दो, बिकॉज एडिशन ऑफ फ्लक्स रिड्यूसेस दी सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टन टिन। एडहेसिव हम यूज़ करते हैं जब टांका लगाते हैं, तो ताकि वो टिन को सरफेस टेंशन कम कर देते हैं और वो थोड़ा फैल के 2 वायर्स को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये वीडियो है, मैंने इसको काफ़ी लंबी बनाई है, आप चाहे पार्ट्स में देख लेना। ये मेरा आज की है, मैं आपको ये सेंड करूँगी, ठीक है। अब आगे चलेंगे फिर, और आप प्लीज़ साथ में पढ़ते रहना इसको साथ साथ, अब ऐसी पढ़ाई करेंगे हम। थैंक यू।